सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल राधा माधव विद्यापीठ। जैसे कि आपको पता है, हमने करंट अफेयर्स की शॉर्ट नोट्स वर्सेस साथ के साथ डिटेल नोट्स सीरीज शुरू की है, जिसमें हम आज के 12 सितंबर 2025 के डिटेल नोट्स देखेंगे। नेशनल लेवल पे देखें तो नेशनल पार्लियामेंट ने, जैसे मैंने शॉर्ट नोट्स में बताया, विमेन के लिए जो है रिजर्वेशन बिल की डिस्कशन की है कि डिजिटल इंडिया डाटा प्रोटेक्शन, जिसमें अपडेट मतलब कि विमेन को भी एक अलग से कोड, सिविल कोड या फिर सब कुछ जो है रिजर्वेशन बिल दिया है, मतलब स्पेशल बिल जो है दिया जाए। उसके बाद अगर हम बात करें मॉनसून सेशन की, तो रिपोर्ट आई है कि इंडिया क्यूमुलेटिव रेनफॉल जो है 7% बिलो, 7% से भी कम होगी बिहार, झारखंड और यूपी वाली साइड, जिसकी वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस होगी। एग्रीकल्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी हो सकता है पॉइंट। क्यों? क्योंकि खारिफ क्रॉप्स जो हैं बहुत ज़्यादा कंसर्न में है इस वजह से। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑन एआई गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टेड स्टैंडर्ड किया है कि फ्रेम किया जाए, कुछ ऐसा रूल्स बनाए जाएं या फिर ऐसी रेगुलेशंस चलाई जाए कि ये कंटेंट कि जो एआई है वो इसी कंटेंट के लिए बना है। क्योंकि एज वी नोटिस, जैसे लोगों ने अपना आईक्यू सिस्टम ही कम कर दिया है एआई के कारण, क्योंकि सब कुछ हम उसी पे छोड़ रहे हैं, उसी पे सर्च कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए जो है वो उन्होंने कहा है कि कुछ चीज़ें मिस इंफॉर्मेशन आ रही है, मिस चीज़ें, मिस यूज़ हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, गिबलीज बन रही हैं, मिस वीडियोज़ बन रही हैं, मिस इंफॉर्मेशन ली जा रही है। उसको स्टॉप करने के, उसे रोकने के लिए जो है उन्होंने कहा है कि गाइडलाइंस दी जाएं। अब इंटरनेशनल की बात करें तो G20 समिट फॉलो अप डेली डेक्लेरेशन रिन्यूएबल एनर्जी कमिटमेंट्स गेन ट्रांजैक्शन ऑन ब्राजील अनाउंसेस ग्लोबल ग्रीन फंड रोड मैप। जैसे हमने उसमें भी देखा कि इसमें क्या कहा है कि G20 समिट हुई है, जिसमें ब्राजील ने क्या कहा है कि मैं अनाउंस किया है कि वो एक ग्लोबल ग्रीन फंड रोड मैप जो है चलाएगा, स्टार्ट करेगा। चाइनाज इकोनॉमिक डाटा, अगस्त फैक्ट्री आउटपुट ग्रीव ओनली 2.1%, सिग्नलिंग स्लो डाउन इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल सप्लाई चेन्स लाइकली। अब कहते क्या है कि एकदम से जो है अपनी चाइना की जो इकोनॉमी है वो बहुत गिर गई है, 2.1% ही है, जिसकी वजह से क्या है, जो डायरेक्टली जो इंटरनेशनल लेवल पे सप्लाई चेन्स में जो है इफेक्ट कर रहा है। सप्लाई चेन्स में इफेक्ट करेगा मतलब ट्रेडिंग में इफेक्ट है, ट्रेडिंग में इफेक्ट करेगा, इट मीन्स इकोनॉमी में डायरेक्ट इफेक्ट है, क्योंकि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कम होगा। उसके बाद बात करें रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट टॉक्स इन जेनेवा स्टॉल्ड, यूएन कॉल्ड फॉर ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर अराउंड ओडिशा। अब कह रहे क्या है कि रशिया और यूक्रेन में कन्फ्लिक्ट चल रहा है, किस बात पे कि स्टॉल्ड यूएन जो है वो ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर जो है ओडिशा के जो आसपास बन रहा है उसकी वजह से आपस में उनके कन्फ्लिक्ट चल रहा है। इकोनॉमी और बिजनेस की बात करें, आरबीआई पॉलिसी, रेपो रेट अनचेंज्ड एट 6.50, सिटिंग स्टेबल, इन्फ्लेशन 6.50 अनचेंज्ड की वजह से एक स्टेबल इन्फ्लेशन हो रहा है रेपो में। आईपीओ बज की बात करें, ओएनडीसी लिंक्ड स्टार्टअप स्नैपकट फाइल्स फॉर ₹1200। अब कहते हैं आईपीओ बज में क्या है कि स्टार्टअप जो, अगर आपको कोई फाइल्स चाहिए स्नैपकट पे तो आपको 1200 जो है रुपीज पे करने पड़ेंगे। अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें आज की न्यूज में, तो ISRO चंद्रयान, हमने बात की, 4th सैंपल जो 2028 के लिए वो जो है मिशन जो है एक सैंपल बन चुका है। हेल्थ केयर में बात करें तो इंडिया अप्रूव्स mRNA डिग्री वेसाइन वैक्सीन फेज 3rd ट्रायल। अब 3rd ट्रायल जो है वैक्सीन का जो है वो कर लिया उन्होंने। उसके बाद एनवायरनमेंट की बात करें, यूएन वॉन्स 2025 में भी हॉटेस्ट ईयर, उन्होंने क्या कहा है कि जो 2025 ईयर है कि वो बहुत हॉटेस्ट ईयर है ऑन रिकॉर्ड, नाइनो लाइकली टू परसिस्ट टिल अर्ली 2026 तक भी शायद थोड़ा ऐसा ही रहे। उसके बाद स्पोर्ट्स की बात करें तो एशियन चैंपियंस ट्रॉफी जो हॉकी की, मलेशिया को हरा के जो हमने 3rd एंड फाइनल एंटर कर लिया है। यूएस ओपन टेनिस 2025 जो है टेनिस की जो गेम जो है यूएस ने ओपन कर दिया। विमेन सिग्नल चैंपियंस कोको गॉफ, मेन सिग्नल्स चैंपियन कार्लोस। अब विमेन के लिए कौन सा कि कोको गॉफ और मेंस के लिए कार्लोस अल्काराज। दैट इज इट
और आपको ये रोज़, अगर आप मेरे साथ जुड़े रहोगे, आप रोज़ डिटेल नोट्स देखोगे और आप मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करते हो, तो आप ये डिटेल नोट्स वहाँ पे फ्री में PDF आपको मिलता रहेगा, जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा फॉर प्रीलिम्स 2026 एज वेल एज फॉर मेंस एंड इंटरव्यू। क्योंकि बिना करंट अफेयर्स के आई डोंट थिंक सो कि वी आर एबल टू सिट इन द एग्ज़ाम। हम केपेबल ही तभी होंगे एग्ज़ाम में बैठने के, क्योंकि स्टैटिक पर हम जितना मर्जी जोर दे दें, यूपीएससी अनप्रिडिक्टेबल है। यूपीएससी करंट अफेयर में से डालेगा, हमारे स्टैटिक में से नहीं, क्योंकि ये हमारे स्कूल के पेपर नहीं है, कॉलेज के पेपर नहीं है। ठीक है, तो ऐसे करंट अफेयर्स, रोज़ की हिस्ट्री, पॉलिटी और फर्दर आगे सब्जेक्ट्स की सीरीज़ जानने के लिए, डिटेल नोट्स लेने के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल फॉलो करो, राधा माधव विद्यापीठ UPSC CSE नोट्स, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करो। थैंक यू।